प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिस समय से हम सब आज गुजर रहे हैं, एक ऐसा समय है जबकि हम सब की जिंदगी में दिन ब दिन हलचल बढ़ती चली जा रही है। इंसान सोचता है कि शायद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसकी मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे लगता है कि तकलीफ़ें और हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे की अवस्था में होते हैं, तो किसी चीज़ का हमें फिक्र नहीं होता। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, माँ बाप का साया हमारे ऊपर होता है। स्कूल कॉलेज में पढ़कर काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे शादी होती है, अपनी फैमिली होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए। उनको कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई तकलीफ लगनी शुरू हो जाती है, और फिर समय के साथ साथ वो चल बसते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारे बच्चे खुद बड़े होते हैं, तो उनकी ओर से हलचल, हमारे रिश्तेदारों की ओर से हलचल, हमारे दोस्त मित्रों की ओर से हलचल इंसान की जिंदगी में बढ़ती चली जाती है। तो मौका आता है कि इंसान सोचता है कि हलचल कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, और जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो बहुत सी बार, क्योंकि हम सोचते समझते हैं कि हमारे करके बहुत कुछ होता है, कि हम पढ़ लिख गए, इस करके हमें नौकरी अच्छी लग गई, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस करके हमारी तरक्की हो गई, हमारे करके ही ये काम चलता है, हमारे करके ये बिजनेस चलता है। तो अपनी हुमे में, अपनी ईगो में इंसान जीना शुरू हो जाता है। और अगर हम ध्यान से अपनी जिंदगी को देखें तो जिस किस्म से हम जी रहे हैं उस जिंदगी में हम देखते हैं कि प्रेम की बहुत कमी है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इससे हम सब वंचित हैं। ये हमारी जिंदगी में बहुत कम हमें दिखने को मिलता है, करने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अरे सुबह से शाम तक देखें आप क्या करते हैं। आप उठते हैं, पहले बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, तुमने टीथ ब्रश नहीं करा प्रॉपर्ली, तुमने कपड़े ठीक से नहीं पहने, तुमने तेल कम क्यों लगाया सिर में, कुछ ना कुछ हम कहना शुरू कर देते हैं। ड्राइव करते हैं, रास्ते में सोचते हैं जो बाकी ड्राइवरों को तो ड्राइव ही नहीं करना आता, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस किसने दे दिया इनको। ऑफिस में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि और किसी की समझ में नहीं आ रहा काम कैसे किया जाए। तो चंद लफ्ज प्रेम के, प्यार के किसी से हम बोलते नहीं, और फिर अपने आप को बहुत समझते हुए जब जिंदगी गुजारते हैं तो हलचल सबकी जिंदगी में बढ़ती चली जाती है। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं कि अपनी काबिलियत से शायद वो किसी ओहदे तक पहुंच गए, क्योंकि उनका ध्यान बाहर की दुनिया में होता है। वो अपने आप को बहुत समझना शुरू हो जाता है। कोई सोचता है मैं गवर्नमेंट बड़ा ऑफिशियल लगाऊं, कोई सोचता है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, कोई सोचता है कि मैं पॉलिटिक्स में यहाँ पहुंच गया, कोई सोचता है मैं इस कार्य में यहाँ तक पहुंच गया। और उस पोजीशन को हम अपने आप के साथ इतना जोड़ देते हैं कि औरों के साथ प्यार क्या व्यवहार करने के बजाय हमारी ओर से ऑर्डर्स ही औरों के लिए निकलते हैं
तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि सही तरीका जीने का प्रभु के प्रेम को अपनी जिंदगी में ढालने का है। अगर हमारी जिंदगी में प्रेम ना हुआ तो जिंदगी जीना बेकार है। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हम बहुत से वाक्य पाते हैं कि जिनमें वो लोग जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे कि उन्होंने ये अनुभव किया कि ऐसे मौके उनकी जिंदगी में आए जबकि उन्हें झुकना पड़ा। किसके आगे झुकना पड़ा? किसी पूर्ण महापुरुष के आगे जाकर। क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि वो कुछ चाहते थे जो उनके करने के बावजूद उन्होंने पाया नहीं। राजा अकबर, जिन्हें बहुत अच्छा राजा माना जाता है, उनकी संतान नहीं हो रही थी तो सलीम चिश्ती जी के पास नंगे पैरों चल के गए कि मेरी संतान हो, और उसके बाद उनकी वो मांग पूरी हो गई। ऐसे भाई बहन मांगने क्या आते? दुनिया की चीजें। संतान नहीं हो रहा, जॉब लग नहीं रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही। हम महापुरुषों से बाहर की चीजें मांगने के लिए ही आते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार इस सत्संगों में फरमाया करते थे, कहते थे अगर मैं यहाँ अंदर बैठा हूं और बाहर एक मैंने वकील या लॉयर बिठा दिया, उसके आगे एक डॉक्टर बिठा दिया, उसके आगे एक बैंकर बिठा दिया, तो कहते हैं बहुत से लोग जिन्हें पैसों की तकलीफ है तो बैंकर को मिलकर चले जाएंगे, उनकी तकलीफ दूर हो गई। जिन्हें शारीरिक तकलीफ है वो डॉक्टर को मिलकर चल जाएंगे। जिनके कोई ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें उनके कोई गड़बड़ चल रही है किसी से लीगल पॉइंट पे, तो वो लॉयर को, वकील को मिलकर चल जाएंगे। और कोई कोई होगा जो कि मेरे पास आएगा। उनके कहने का मतलब क्या था कि दुनिया के लोग जब महापुरुषों के पास आते भी हैं तो वो दुनिया की चीजें मांगने के लिए आते हैं, और जब उनके किए से दुनिया की चीजें उन्हें मिलती नहीं तो फिर वो जरूर ऐसे पूर्ण महापुरुषों के शरण में आते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, इंसानी जीवन क्या है उसके बारे में समझाया, और ये भी समझाया कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। एक शेर में वो फरमाते हैं, लिबाजे फक्र में हमको जो खाकसार मिले, उन्हीं के दर पे सलातीने रोजगार मिले। लिबाजे फक्र का मतलब है कि जो साधु वेश में, संत वेश में जो इंसान जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, लिबाजे फक्र में हमको जो खाकसार मिले। खाकसार का मतलब होता है जो विनम्र पुरुष हो, जो कि नम्रता से भरा हुआ हो। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 99.9% ह्यूमिलिटी इज फाउंड इन द लाइफ ऑफ द सेंट्स, कि नम्रता 99.9% संतों महापुरुषों के अंदर पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो कि नम्रता से भरे हों, ऐसे साधु वेश में, ऐसे संत के रूप में महापुरुष जो कि नम्रता से भरपूर है, कि जब हम उन्हें मिले, उनके दर्शन किए, उनके अंगसंग हुए, तो उनके अंगसंग हुए तो हमें यह भी नजर आया कि उनको कौन कौन मिलने आता है। और तो कहते हैं जब हमने उन्हें नजदीकी से देखा और ये जानकारी पाई कि उन्हें कौन कौन मिलने आता है, तो उन्हीं के दर पे सलातीने
रोजगार मिले, कि उनके दर पर जो कि लीडर्स हैं, जो सुल्तान है, सलातीन है, मतलब है जो कि किसी ओहदे पर पहुंचा हुआ हो, कि उन्हीं के दर पर हमें वो इंसान मिले जो कि दुनिया की चीज़ों में अपने आप को किसी न किसी ओहदे तक पहुंचा चुके हैं। तो इस संदर्शन सिंह जी महाराज ने ये शेर हमें ये समझाने के लिए लिखा है कि इंसान चाहे अपने आप को जितना मर्जी समझ ले, लेकिन कोई ना कोई मौके उसकी जिंदगी में आते हैं जब कि उसके किए से सब कुछ वो पाता नहीं, या उसका नजरिया खुलना शुरू होता है कि कुछ और भी है जिसकी उसे समझ नहीं। हिस्ट्री में हम देखते हैं तो संत महापुरुष कई रूप रंगों में आए, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई राजा महाराजा भी। और जब उनकी टीचिंग्स देखते हैं तो चाहे वो किसी रूप में आए हो, टीचिंग्स उनकी सबकी एक ही है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों प्रिंसेस थे, लेकिन उन्होंने अपने घराने छोड़े। उन्हें समझ आ गई कि एक राजा की जिंदगी जीकर जिंदगी के मकसद तक हम पहुंच सकते नहीं, और उन्होंने रूहानियत का रास्ता इख्तियार किया। अगर उनकी टीचिंग्स को देखें तो टीचिंग्स उनकी प्रेम की हैं, प्यार की हैं, अहिंसा की हैं। जहां प्रेम होगा वहां हिंसा कभी नहीं होगी, वहां अहिंसा होगी। जहां प्रेम होगा वहां सच्चाई होगी, जहां प्रेम होगा वहां खुशियां ही खुशियां होंगी, दुख दर्द होगा नहीं। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ सिर्फ हम आम इंसानों की जिंदगी के बारे में नहीं कहा, बहुत कुछ उन्होंने उन महापुरुषों के बारे में भी लिखा जो कि हम सबको प्रभु के प्रेम का रास्ता दिखाते चले आए। तो भगवान महावीर के बारे में वो फरमाते हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है कि दवा जिंदगी की बताते हैं वीर। महावीर को वीर करके पुकारा कि जिंदगी जीने, सही तरीके से जीने का रास्ता क्या है। हमें तकलीफ है, हम प्रभु से दूर हैं, हम दुनिया के दुखों से घिरे हुए हैं, उस तकलीफ को दूर कैसे करें? कि दवा जिंदगी की बताते हैं वीर, अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं वीर। कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना, अगर जैनिज्म को हम देखें तो उनका मेन एम अहिंसा का है कि हिंसा नहीं करनी, ना सोच में, ना बोल में, ना कार्य में। कि अहिंसा तब होगी जब प्रेम होगा। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें कोई तकलीफ नहीं देते, किसी किस्म की तकलीफ नहीं देते। हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सुखद रहे, खुश रहे, शांत रहे। हमारी यही कोशिश होती है कि जिससे हम प्रेम करें उनकी जिंदगी में आराम ही आराम हो। तो वही यहां समझा रहे हैं कि दवा जिंदगी की बताते हैं वीर, अहिंसा का रास्ता दिखाते हैं वीर। जियो और जीने दो संसार को, मोहब्बत की बातें सिखाते हैं वीर। कि इस जिंदगी में हम जिए और औरों को भी जीने दें। ये ना समझे कि हर एक हमारे जैसे जिए। हम सब में सबसे भारी तकलीफ क्या है कि हम सब समझते हैं कि हमारी सोच बिल्कुल सही है और सबकी सोच ऐसे हो, सबके बोल ऐसे, सबके कार्य ऐसे। वो ना मुमकिन है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। कि जियो और जीने दो। अगर इसको हम
अपने पल्ले बांध लें तो फिर हम देखेंगे कि सुख चैन हर पल हमारे अंग संग होगा। घरों में तकलीफ क्यों होती है, ऑफिस में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि नुक्ताचीनी, छोटी सी ये खराबी हो गई, छोटी सी वो, छोटी सी वो, जो हम सोचते हैं हो गई। और औरों को अपनी मर्जी मुताबिक कुछ ना कुछ करने को कहना, ऐसी जिंदगी में दुख दर्द बढ़ता चला जाता है। हो सकता है हमारी पोजीशन करके कोई हमें ना कुछ बोले, लेकिन अंदर से वो इंसान कभी खुश नहीं होता। तो अगर दबाव के अंदर आप किसी से कुछ करवा भी लो तो सही मायनों में वो कभी भी हमको मददगार नहीं होता। प्रेम में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़ा इंसान उसके सामने झुक जाता है। जो चीज आप प्रेम के जरिए कर सकते हो वो ताकत के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम में उतनी ताकत है कि वो हर एक को अपना नजदीकी बना लेता है। और प्रेम के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं, ताकत के जरिए नहीं। क्योंकि अगर किसी को लगेगा कि हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो फिर अपना सब कुछ हम पर निछावर कर देंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने जो एक कविता भगवान महावीर के बारे में कही, में ये भी फरमाया कि ये वीर का पैगाम जमाने को सुना दो, कि उनका पैगाम अहिंसा का है कि ये वीर का पैगाम जमाने को सुना दो, दुर्बल को महावीर बनाती है अहिंसा। कि हम ये ना समझें कि हम कमजोर हैं, हमें जाने कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान है। हम सब वीर बन सकते हैं। कैसे? अगर हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। अहिंसा करना कमजोरी नहीं, अपने आप को रोकना हिंसा से वो बहुत बड़ी ताकत है। कई बार इन सत्संगों में महापुरुष फरमा गए हैं कि वो पहलवान सबसे ताकतवर नहीं जो कि किसी और को गिरा देता है, लेकिन वो इंसान जो अपने आप को क्रोध के अंदर भी काबू में रखता है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। हमें ऐसी जिंदगी जीनी है जिसमें कि दुख दर्द कम हो, तकलीफ कम हो। महात्मा बुद्ध, जिनका कि कंपैशन का रास्ता है, करुणा का रास्ता, बुद्धिज्म ज्यादा कंपैशन के ऊपर, करुणा के ऊपर बेस्ड है। उनके बारे में जब संदर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा, क्योंकि उन्होंने जिस महापुरुष की टीचिंग्स का जहां जहां ज्यादा उनका एम्फोसिस था उसे दोहराया। जब लिखा महात्मा बुद्ध के बारे में तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल। कंपैशन, करुणा हमारे अंदर तब होती है जब हमारे अंदर प्रेम होता है। जब प्रेम होगा तभी हम चाहेंगे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख दर्द ना हो, उनकी जिंदगी आराम से गुजरे।